गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेशन सब टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसी के आगे आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन, निर्देशन। ये भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों से उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कराना है। इस हेतु प्रबंधक को अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है, अन्यथा उपक्रम या संस्था का संचालन प्रारंभ करना कठिन हो जाता है। अतः संचालन निर्देशन में अधीनस्थों को आदेश देने, मेहनत से कार्य करने को उत्प्रेरित करने, कुशल नेतृत्व प्रदान करने एवं संप्रेषण के कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। यह संस्था में कार्यवाही प्रारंभ करने की प्रक्रिया है। इसलिए जॉर्ज आर टेरी ने निर्देशन को गति देना माना है, क्योंकि जब तक किसी भी प्रबंधक के द्वारा अधीनस्थ को निर्देश नहीं दिए जाएंगे तब तक वो अपने कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए निर्देशन को कार्यवाही प्रारंभ करने के रूप में या इसके प्रोसेज का एक महत्वपूर्ण कार्य स्टेप माना जा सकता है। तो सामान्यतः निर्देशन संचालन का अर्थ आदेश निर्देश देने से है, किंतु एक प्रबंधकीय कार्य के रूप में निर्देशन का आशय निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों को कार्य के बारे में आदेश देने, उन्हें विभिन्न प्रकार की जैसे अपन हिदायतें देते हैं तो हिदायतें देने, गतिशील नेतृत्व प्रदान करने, उन्हें कार्य हेतु प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने, उनका पर्यवेक्षण करने और उनकी क्रियाओं की देखरेख करने और उन पर प्रभावी नियंत्रण करने से होता है। तो इस प्रकार से निर्देशन के माध्यम से नेतृत्व का उपयोग करते हुए अधीनस्थों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। निर्देशन की अवधारणा और इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम इसकी कुछ परिभाषाएं दे सकते हैं। जैसे अर्नेस्ट डेल ने कहा है, क्या करना है यह बताना एवं यह देखना या सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं, यही निर्देशन कहलाता है। यानी डायरेक्शन इज़ द टेलिंग पीपल what to do and seeing that they do it to the best of their ability। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा को स्पष्ट यानी उर्विक ने और ब्रीच ने इसको डिफाइन किया है। प्रबंधक के दायित्वों के वास्तविक सर्वभाग का निर्माण करने वाले स्त्रियों एवं पुरुषों का मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरणा देना एवं नेतृत्व प्रदान करना ही निर्देशन कहलाता है। डायरेक्टिंग इज़ द गाइडेंस, द इंस्पायरेशन, द लीडरशिप of those men and women that constitute the real core of the responsibilities of management। तो इस प्रकार से निर्देशन वास्तव में विभिन्न काम करने वाले, चाहे वे स्त्री हैं या पुरुष, उनको मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, इसी को निर्देशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, उसी को निर्देशन कहा जा सकता है। इसके आधार पर हम निर्देशन की कुछ मुख्य विशेषताएं या इसकी प्रकृति को देख सकते हैं। निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण एवं पृथक कार्य है। एन इम्पॉर्टेंट एंड सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। निर्देशन प्रबंध के कार्यों में एक महत्वपूर्ण एवं पृथक कार्य है, क्योंकि निर्देशन के बिना नियोजन, संगठन एवं नियुक्तियां अर्थहीन हैं, अर्थात निर्देशन स्टार्टर की भांति हैं। सेकंड, सर्वव्याप्त क्रिया, परवेसिव एक्टिविटी। प्रत्येक संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी,
प्रबंध के सभी कार्यों, प्रबंध के सभी स्तरों, प्रबंधक वरिष्ठ हो या कनिष्ठ, उनके पीछे एक भी कर्मचारी कार्य करता है तो उसमें निर्देशन व्याप्त है। यानी इसके अतिरिक्त निर्देशन का कार्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी करना पड़ता है। तो किसी भी संस्था के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई व्यक्ति पीछे होता है और वो डायरेक्ट करता है और दूसरा व्यक्ति उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कार्य को इम्प्लीमेंट करता है। विविध कार्यों का समावेश कंसिस्ट्स ऑफ मैनी एक्टिविटीज़। निर्देशन में अधीनस्थों के कार्यों एवं क्रियाओं के बारे में अनुदेश या हिदायत देना, मार्गदर्शन करना, प्रशिक्षण देना, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, अभिप्रेरण तथा समन्वय करना आदि सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया, कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस। निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जब तक संस्था चलती रहती है तब तक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देते रहते हैं। इसी प्रकार निर्देशन एक गतिशील प्रक्रिया भी है क्योंकि परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार इसके सिद्धांत, तकनीकें एवं अवधारणाएं भी बदलती रहती हैं। इसलिए इसको हमेशा चलने वाली कार्य के रूप में करना पड़ता है। व्यापक कार्य, वाइड फंक्शन। निर्देशन प्रबंध का एक व्यापक कार्य है क्योंकि इसमें केवल अनुदेश या आदेश देना ही सम्मिलित नहीं है, अपितु इसमें अधीनस्थों को उनका मार्गदर्शन किया जाता है। प्रेरणा, नेतृत्व, संप्रेषण, समन्वय, निरीक्षण आदि सभी कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। निर्देशन का प्रवाह, फ्लो ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन का प्रवाह हमेशा उच्च प्रबंध से निम्न प्रबंध की ओर होता है क्योंकि जो आदेश, अनुदेश, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण निम्नाधिकारियों को ही होता है, यह कभी भी निम्न प्रबंध से उच्च प्रबंध की ओर प्रवाहित नहीं होता है। यानी ये ऊपर से नीचे की ओर ही प्रवाहित होते हैं और अधीनस्थों को ही डायरेक्शन दिए जाते हैं। प्रबंध का क्रियातंत्र, मैनेजमेंट इन एक्शन। यह प्रबंध का प्रभावकारी क्रियातंत्र है जो प्रबंध को सक्रिय बना देता है। इसका कारण यह है कि निर्देशन द्वारा भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को रूपांतरित करने का कार्य किया जाता है। यही नहीं, निर्देशन से संसाधनों से इच्छित परिणामों की प्राप्ति भी की जा सकती है। संयोजनकारी एवं समन्वयकारी कार्य, कनेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। निर्देशन एक संयोजनकारी कार्य है क्योंकि संस्था के लक्ष्यों को केवल नियोजन एवं संगठन द्वारा ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अपितु निर्देशन द्वारा कार्यों को निष्पादन से, संसाधनों को परिणामों से एवं क्रियाओं को लक्ष्य प्राप्ति से जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्देशन समन्वयकारी कार्य इसलिए भी है कि इसके अंतर्गत आदेश, निर्देश जारी करके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देकर सभी प्रबंध के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीपल। निर्देशन कार्य से मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण के द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाता है ताकि वे स्वतः ही अपने कार्यों को करने की योग्यता विकसित कर सके। तो इस प्रकार से निर्देशन व्यक्तियों का विकास करता है क्योंकि वह स्वतः ही अपने अंदर इस प्रकार की एबिलिटी रखता है कि वो दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन दे सके और उन्हें काम के लिए मोटिवेट कर सके। दोहरे उद्देश्यों में संतुलन, बैलेंसिंग इन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। निर्देशन के उद्देश्य दोहरे होते हैं क्योंकि एक तो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना और दूसरा कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति। तो इस प्रकार से निर्देशन एवं नेतृत्व दोनों उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करता है और इस प्रकार से दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में बैलेंस बनाने का प्रयास करता है।
कार्य वातावरण का निर्माण, क्रिएट्स वर्क एनवायरनमेंट। निर्देशन प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संस्था में कार्य निष्पादन का वातावरण तैयार किया जाता है ताकि कर्मचारी पूर्ण लगन, उत्साह एवं स्वेच्छा से व्यक्तिगत तथा संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सके। इसी प्रकार मानव संसाधनों से संबंधित कार्य, अ वर्क रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। निर्देशन का प्रत्यक्ष संबंध मानवीय संसाधनों से है, इसलिए इसमें प्रबंधक कर्मचारियों अधीनस्थों को आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन देता है और निरीक्षण, नेतृत्व एवं उन्हें अभिप्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधनों से संबंधित कार्य हैं, क्योंकि जो भी आदेश निर्देश दिए जाएंगे तो वो व्यक्तियों को ही दिए जा सकते हैं और व्यक्तियों के माध्यम से ही उन्हें आदेशों के अकॉर्डिंग कार्यों को पूरा करवाया जा सकता है। तो ये इन विशेषताओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि निर्देशन एक महत्वपूर्ण प्रबंध का कार्य है जिसके माध्यम से कार्यों को इम्प्लीमेंट, क्रियान्वित करवाया जाता है और व्यक्ति अभिप्रेरित होकर कार्यों को पूर्ण करने में और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करता है। अब अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे निर्देशन के सिद्धांत या निर्देशन के आवश्यक तत्व। धन्यवाद।